जेपी के साथ डॉक्टर अजय नहीं दिखेगा कहीं पे। अब देखो, उन्होंने क्या कहा या किस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। मगर डॉक्टर साहब बात करें 11 तारीख की रैली हुई है या बड़ी चर्चा में रैली आ चुकी है क्योंकि कांग्रेस का एक कैंडिडेट का बयान आया है, यदि एक रैली करने टिकट मिला तो मन चर्चा कर रखी फिर ऊपर भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। हमेशा की तरह अब की बार भी उनका सहयोग और समर्थन करते हुए जिताएंगे, हरियाणा में हिस्सेदारी दिलाएंगे। निश्चिंत रहो, निर्दलीय लड़ने वाला मैं कभी नहीं हूँ, ना हमारे परिवार ने इस प्रकार का कभी पहले कोई इस तरह का कार्यक्रम का कार्य किया है, ना आगे करेंगे। हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने मीत डाटा की राम राम भाई, आपने फ्रेम में चेहरा देख लिया है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे नारनूल लड़का में बात करा कांग्रेस के कैंडिडेट में बड़ा मजबूत कैंडिडेट माना जावा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर डॉक्टर साहब बात करें 11 तारीख की रैली हुई है या बड़ी चर्चा में रैली आ चुकी है क्योंकि कांग्रेस का एक कैंडिडेट का बयान आया है, यदि एक रैली करने टिकट मिला तो मन चर्चा कर रखी फिर मैं इस बात पे मैं क्या टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उसमें सर आपने आपका नाम लेके बिल्कुल कण लग रहा है कैंडिडेट जो। कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो क्या कहें, मैं उसको उसके लिए रोकथाम नहीं करना चाहूँगा। हर व्यक्ति का अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, वो जो कहना चाहें वो कहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि नारनूल लड़के की बात करें, टिकट एक कैंडिडेट 20, कहीं ना कहीं या फूट से दोबारा नारनूल लड़का में कांग्रेस सरकार ने हार देखनी पड़ सके। जो लाने में 90 हैं भाई, ये मजबूती का संकेत है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का चाव, लगाव, मोह इतना है, भावना बनी हुई है, इसीलिए कैंडिडेट का जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा है। संख्या बल से मत घबराओ, क्योंकि वोटों की संख्या बल इतनी ज़्यादा है कि 3/4 बहुमत की ओर कांग्रेस बढ़ती जा रही है। और किसी प्रकार की कोई परेशानी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को सरकार बनाने में नहीं होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस दिवाली पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। जनता का प्रेम इतना है, वो आपको हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से वो शिरकत कर रहे हैं वो साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। यदि आपने टिकट की बात करी, यदि टिकट नारनूल लड़का में कल ना आपने नहीं मिला बाई चांस, तो क्या आप निर्दलीय लड़ोगे फिर? मैंने तो हमेशा एक बात कही है, मेरा राजनीतिक जीवन में मेरी पैदाइश कांग्रेस में है और मैं जब तक राजनीति करूंगा मैं कांग्रेस की करूंगा। मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं। जो व्यक्ति जिसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, हमेशा की तरह अब की बार भी उनका सहयोग और समर्थन करते हुए जिताएंगे, हरियाणा में हिस्सेदारी दिलाएंगे। निश्चिंत रहो, निर्दलीय लड़ने वाला मैं कभी नहीं हूँ, ना हमारे परिवार ने इस प्रकार का कभी पहले कोई इस तरह का कार्यक्रम का कार्य किया है, ना आगे करेंगे। बिल्कुल। 11 तारीख की रैली की बात करा जी, बड़ी चर्चा में रैली है। एक और टिकट का जब जिक्र कर रहे हैं तो कितने न कितने यह बात भी सुनने मिला है, जैसे अब हरियाणा मंगई साहब की यात्रा चल रही है, इसके अंदर स्टेज से एक के बाद आवा है, अगर जिसने लोकसभा में जिसने सहायता करी तो उसे टिकट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जिसने भी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, जिसने भी समर्पित होकर के पिछले कुछ सालों में कांग्रेस के लिए काम किया है, टिकट उसी को मिलेगी। तो एक बात और सामने आई थी जी, इसे बात पर आपने पूछूंगा मैं, यदि एक सामने का जो बयान दिया था उसने, आपका जो कैंडिडेट था कांग्रेस का ही, जेपी के साथ डॉक्टर अजय नहीं दिखेगा कहीं पे। अब देखो, उन्होंने क्या कहा या किस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा। मगर मैं ये ज़रूर बता दूं, मैंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है, चाहे वो हिसार की बात हो, सिरसा की बात हो, तो उसमें संदेह या सवाल उठाने की कोई बात जो है वो बेतुकी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लगातार आप पार्टी से जुड़े हुए हो जी, लेकिन ये आप गामा में भी जाओ, आपने देखा भी है कि ऐसी कौन सी समस्या है जो लगातार 10 साल में नारनूल में नहीं हो पा रही? देखो, समस्याएं तो ढेरों हैं। अगर आप देखो, खेती के पानी की भारी समस्या है। अगर आप देखो, पीने की पानी की आज भी हर गांव में भारी संकट है। कल मैं कोत में था, 1.5 किलोमीटर से बेचारे कैनी भर भर के लेके आ रहे थे, पानी पीने का नहीं है वहाँ पे। अगर आप देखो तो
हमारे यहाँ छोड़ो, पूरे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, बंद हो रहे हैं। अगर आप देखो तो कहीं पे भी डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्सेज नहीं है, लेबोरेटरी की सर्विसेज नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार की बात करो, कोई भी सर्विस जो है दे पाने में हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। और इतनी समस्याएं हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी मेहनत करके इन समस्याओं से जनता को निजात दिलानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, जड़ा भी सर्वे करा हाँ गामा में एक के बाद सामने आवा भाई जी इलेक्शन का टाइम आवा तो एमएलए बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन 5 साल बाद कोई संभालता नहीं, कोई विकास नहीं होता गामा में। लेकिन कल ना डॉक्टर अजय का हाथ में नारनूंद की कमान आओ तो क्या क्या विकास होगा जी? फिर सबसे पहले जो विकास होना, बिजली और पानी का जो मामला है, सबसे पहले ये संभालना चाहिए। नंबर 2 पे जो बेरोजगारी आज के दिन घुन की तरह परिवारों को जो ख़त्म कर रही है, जो आदमी की समृद्धि को खाए जा रही है, वो बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको हताशा की ओर लेके जा रही है। पढ़ने लिखने के बाद भी जिस प्रकार से काम नहीं मिल रहा, ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी, अकेला अजय चौधरी नहीं, हर व्यक्ति जो चुना जाएगा उसको गंभीरता से इन तीनों बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तभी इस प्रदेश में दोबारा समृद्धि होगी, तभी इस प्रदेश में दोबारा विकास का पहिया दौड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक बीजेपी की बात करा, कैप्टन अभिमन्यु दोबारा दौर में आ चुके हैं, तो आपने क्या कुछ लगा, कितनी फाइट लग गई? फाइट का तो लोगों ने फैसला जो है लोकसभा में करके तो दिखा दिया। मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश भी है। एक और असफल प्रयास वो कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का ये सकारात्मक हो सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा में हारे हैं, इसी तरह से विधानसभा में अच्छी खासी पिटाई हरियाणा में कांग्रेस भाजपा की करने वाली है। बीजेपी की और तो ये भी बयान हो जावा जी 90 के 90 सीटा पर बीजेपी जीतेगी। हाँ, वो दिखाई देगा जब ये 10 और 10.5 के बीच में जो है ना अपनी गिनती के केंद्रों को छोड़ करके भागेंगे। उस दिन से पूछेंगे कि 90 जगह जीत रहे हैं या 92 जगह जीत रहे हैं। इनका तो अगर इनके हिसाब से चलो, ये तो पिछली बार भी 75 पार थे, कर गया पार 75 पार। अब की बार 400 पार थे, किया 400 पार। मोदी साहब की गारंटी थी, कितनी गारंटी हुई? आप चिंता ना करो, हरियाणा में तो बहुमत के साथ, शानदार बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इलेक्शन का टाइम पर वो गारंटी देने लग रहे हैं। हाँ, झूठ की बरसात है, झूठे वायदों की बरसात है। और 500 रुपए का सिलेंडर का ऐसा खेल बना दिया था जी, इलेक्शन नजदीक आ गया, ये वो 500 रुपए का सिलेंडर देख लो, आपके सामने है। ये तो देखो, बहकावे और छलावे के तो ये मास्टर हैं। लोगों का बहकाने का प्रयास इन्होंने 2 बार कर लिया। कुछ हद तक पहली बार सफल हुए, दूसरी बार रो पीट करके जो है ना जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई है। और इस बार कोई मतलब ही नहीं, 2.5 का जो है ना फिगर नहीं पकड़ेंगे। ये इनकी 10 सीट भी नहीं आती। एक एमएलए के हाथ में पावर नहीं होती फिर काम करने की। जैसे दादाराम कौर गौतम ने बयान दिया, बोला मेरे हाथ में कुछ भी गुंदा, मतलब बोला खाली था। देखो, हाथ में आदमी का प्रयास करने का, देखो काम हो ना हो, एक चीज आदमी के हाथ में है कि नीयत से प्रयास करना। सिर्फ आते हुए आदमी को आते ही हाथ खड़े करके ये कहना कि मेरी नहीं चलती, ये गलत है। आप नीयत से प्रयास करो, कोशिश करो। अपने जो भी व्यक्ति आप तक एक उम्मीद लेकर के आया है, उसके लिए कोशिश करना आपके हाथ में है। वो चीज़ उनको ज़रूर करनी चाहिए। मेरे पिताजी हालांकि 20 साल एमएलए रहे, उन 20 साल में से वो सिर्फ 6 साल मंत्री थे, 14 साल उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई है। रिकॉर्ड उठा के देखो, उन्होंने विपक्ष में भी लोगों के काम करवाए हैं, लोगों के लिए प्रयास किया है। तो मैं ये समझता हूँ, नीयत से प्रयास करो। उसके बाद तो काम होना ना होना वो तो काम के ऊपर भी निर्भर करता है और आपकी नीयत के ऊपर भी निर्भर करता है। बीजेपी के कैंडिडेट ने बयान दिया था, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट हम छोड़ दे को नहीं है, ईडी के इतने छापे मरवा देंगे। जिन्होंने उस प्रकार के काम कर रखे हैं उनको ईडी की चिंता होगी। बाकी
इस प्रकार के षड्यंत्र ये रचती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के षड्यंत्र रचती है बड़े बड़े नेताओं को अपने चुंगल में फंसाने के लिए, ताकि उनके साथ एक दिक्कत हो जाए कि उनको बार बार जाकर के कचहरी का सामना करना पड़े। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से नेताओं के हौसले नहीं टूटा करते। जिसने अपना जीवन पाक साफ जिया है, इस प्रकार के छापों से, ईडी से या और किसी प्रकार के दबाव से कोई डरता नहीं है। और इन ईडी के छापे अगर और थोड़े ये मरवा देते तो 240 भी नहीं आनी थी, फिर 140 पे रुकते। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है, उनको जो करना हो वो करें, वो स्वतंत्र हैं, उनको रोकथाम करने वाला आज के दिन कोई नहीं। तो हम पूरी तरह से मजबूती से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रचार करेंगे, उनकी नीतियों का प्रचार करेंगे और हरियाणा में एक मजबूत सरकार बना करके देंगे। जी धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय मुझे दिया, बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दिए भाई के कुछ कहना नारायण के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।